Very good morning, dear students. I am Nitesh Pandey, and once again I welcome you in online classes. Today I am going to describe the explanation of the first lesson of the Beehive book, and the name of the lesson is The Fun They Had. In previous video I have already described the short summary of this lesson. पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के बिहाइव का जो पहला लेसन है जिसका नाम है द फन दे हैड और जिसके राइटर हैं आइजक एसिमोव, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और आज मैं आप लोगों को ये जो लेसन है इसका लाइन बाय लाइन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। So students are advised to listen carefully and pay attention what I am going to tell you. So now we start the first lesson of Beehive book, and the name of the lesson is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So let us start now. The story we shall read is set in the future when books and the schools as we now know then will perhaps not exist. मतलब यह जो स्टोरी है अपकमिंग फ्यूचर हमारे भविष्य को देखते हुए बनाई गई है, जब when books and school as we now know, जो हम आज किताब और बुक के स्कूल और बुक के बारे में हम आज जानते हैं, शायद वो ऐसे हमारे अस्तित्व में नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस टाइम बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू द सम आइडियाज़, ये नीचे आप लोगों का देखिए डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देख के आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे क्या पढ़ेंगे बच्चे। मतलब ये जो स्टोरी है फ्यूचर को, अपकमिंग फ्यूचर को देख करके उसके बारे में बताया गया है कि जब आज जो हम लोग किताबें और स्कूल विद्यालयों के बारे में जानते हैं शायद वो आगे नहीं होंगे, और उस टाइम बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो नीचे आप लोग का डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख करके हम इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, विचार कर सकते हैं कि हाँ कैसे पढ़ेंगे। तो उस टाइम क्या होगा हमारे अपकमिंग फ्यूचर में, लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर से पढ़ाई होगी, रोबोटिक टीचर होंगे, ठीक है, और वर्चुअल क्लासरूम होगा, डिजिटल क्लासरूम होगा, पूरा हर एक चीज़ कंप्यूटराइज सिस्टम, और मूविंग ए टेस्ट, हमारे पास जो आज किताबें हैं वो सारी किताबें कंप्यूटर में होंगी, फिट होंगी, और ये जो वर्ड होंगे मूविंग आते जाते रहेंगे, हम किसी को कहीं भी किसी भी वर्ड को ला सकते हैं। तो ऐसा ये जो है, चलिए अब नीचे ये देखिए, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी on the page headed 17th May 2157. She wrote today Tommy found a real book. एक्चुअली इसमें आपके दो कैरेक्टर हैं, एक जो है मार्गी है और एक दूसरा कैरेक्टर है वो टॉमी है। तो इसमें जो मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके विषय में लिखा, क्या चीज़, और वो टाइम कब का है 17 मई 2157, जब डायरी ये लिखना शुरू की तो उस टाइम कौन सा डेट जब 17 मई था और 2157 की बात है, ठीक है, मतलब अपकमिंग फ्यूचर में। और उन्होंने क्या लिखा अपने डायरी में कि टॉमी को आज सचमुच में वास्तव में एक किताब मिली है, सही किताब, सच्ची किताब मिली है उसको। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और यह बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. और ये जो किताब मिली थी, ठीक है, ये बहुत पुरानी किताब थी, पुस्तक थी, और मार्गी के जो दादाजी थे एक बार उन्होंने उसे कहा था कि वह जब छोटे थे, बहुत बच्चे थे, ठीक है, तो उनके दादाजी उसे बताया करते थे
कि जो भी एक तरह से कहानियाँ हुआ करती थी, जो भी चीज़ जो प्रिंटिंग हुआ करता था, स्टोरी हो या जो भी चीज़ हो, सब चीज़ किस पे, पेज पे प्रिंट। मतलब ये मार्गी की जो बुक मिली है, एक्चुअली मार्गी को बहुत पुरानी बुक मिली थी। और जो मार्गी के दादाजी थे, एक बार उन्होंने उससे कहा था, बताया था कि वह जब छोटे थे तो उनके दादाजी उनसे ये बताया करते थे कि जो भी एक तरह से कहानियाँ, जो भी चीज़ प्रिंटेड होती थी, सब जो कागज़ पे, पेपर पे प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेज विच वेयर येलो एंड द क्रिंकली मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे वर्ड मिल दिया, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन, जो मुड़े हुए हैं, ठीक है। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को क्या किया, टर्न किया, विच वेयर द येलो एंड द क्रिंकली एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, मतलब उन्होंने पेज को पलटा तो जो पेज थे पीले कलर के थे और मुड़े हुए थे, वो उसमें लाइन पड़ा हुआ था। मुड़ने की वजह से क्या होता है, पेज पे लाइन पड़ जाता है ना, वो जो पेज मुड़े हुए थे उसमें लाइन पड़ा हुआ था। और उन शब्दों को जो उन पे जो है प्रिंटेड वर्ड थे, जिनको आप जानते हैं कि वो स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पर इस प्रकार चलते जैसा कि सोचा था। पढ़ना बड़ा अजीब था, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, अजीब था, विचित्र लग रहा था, क्योंकि ये जो मार्गी और टॉमी है, ये कैसे हैं, ये लोग डिजिटल क्लासरूम, ये जो है कंप्यूटर पे पढ़ाई करते हैं। तो उन लोग के जो है एक तरह से कंप्यूटर पे जो वर्ड है क्या है, एक्चुअली मूविंग इज टेस्ट है, मूविंग करता हुआ वर्ड है। लेकिन ये जो है पढ़ना बहुत अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उन्होंने वो क्या किया, देखा कि जैसे पहले शब्द थे वैसे ही थे वहाँ पे, द सेम वर्ड ऑन दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम। देखिए जैसे एक चीज़, जैसे हमारे जैसे कंप्यूटर पे कोई भी वर्ड हो तो कंटिन्यू क्या होगा, हाँ वो मूविंग करता रहे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बुक की बात करें तो बुक पे जो भी वर्ड रहेगा, तो अगर हम पहला पेज टर्न करके दूसरे तीसरे चौथे पे किसी पे भी जाए तो वो हमारा वर्ड ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, पहले पेज पे वही रहेगा। तो वही इसमें दिया हुआ कि दे टर्न द पेज विच वेयर द येलो एंड crinkly and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the where they supposed on the screen। एक्चुअली वो लोग पेज को पलटे, और पलटे तो उसके पेज जो थे पीले कलर के मुड़े हुए थे, और एक तरह से उन वर्ड को जो बुक पे जो वर्ड जो एक तरह से प्रिंटेड थे, लिखे हुए थे, वो देखने में बहुत जो है मजाकिया टाइप का, फनी टाइप का लग रहा था। और स्थिर था, वो मूविंग नहीं था वो, जबकि कंप्यूटर पे क्या था, ये सब वर्ड मूविंग होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एंड देन वे दे टर्न द बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द शेम, और जैसे वो लोग क्या हुआ है, पेज आगे पलटते गए और फिर पिछले पेज को जब पलटे तो उन्होंने वैसे ही वर्ड को देखा जैसे सेम वर्ड थे उनके जो पेज पे। ही से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, टॉमी ने कहा, अरे कितना ये बर्बादी है, कितना फालतू है ये। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट वे, अगर हम क्या करेंगे, अगर इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे बाहर, जस्ट यू थ्रो इट वे। अगर हम ये कितना बेकार है, कितना वेस्टेड है, ये वेस्टेज है। अगर हम इस बुक को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे तो इसको हम फेंक देंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it is good for plenty more, I wouldn't throw it away। लेकिन हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर क्या है, उस पर जो एक तरह से लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती है। मतलब हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन में लाखों किताबें हो सकती हैं, और हम चाहें तो उस पर क्या कर सकते हैं, उसमें हम डाउनलोड करके या कैसे भी उसमें हम क्या है, उसको हम सेव कर सकते हैं। और और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम लोग उसको नहीं, मैं उसको नहीं फेंक सकता हूँ। मतलब वो हमारा कंप्यूटर में जो हमारा जो बुक रहेगा वो सेव रहेगा, लेकिन बाकी जैसे हमारा ये जो पेपर पे, जो कागज़ पे जो हमारा प्रिंटेड बुक रहता है, इसको हम पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी को ये लोग बोल रहे थे कि कितना ये बर्बादी है ये। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज द 13, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, सेम विथ माइंड शेड, मार्गी बोली कि क्या है, मेरे साथ भी ऐसा ही है।
शी वॉज एक्चुअली वो थी 11 साल की थी और इस प्रकार की जो क्या है बुक नहीं देखी थी, ठीक है, इस प्रकार की जो है टेली बुक नहीं देखी थी। और जबकि वो टॉमी था वो 13 साल का था, ठीक है। और सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी जो है टॉमी से पूछे कि तुमने इसको कहाँ पाया। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज द बिजी रीडिंग। वो एक तरह से संकेत करते हुए बताया कि जहाँ से पाया था वो वहाँ पे वो संकेत करते हुए एटिक, एटिक मतलब देखिए यहाँ पे स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, इसको हम अटारी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया, अपने संकेत करते हुए बताया कि उन्होंने इस बुक को अटारी से पाया है, प्राप्त किया है, ठीक है। क्योंकि वो एक्चुअली इस बुक को पढ़ने में व्यस्त था बहुत। व्हाट इट अबाउट स्कूल, ये किसके बारे में है, स्कूल विद्यालय के बारे में है ये। अब आ जाइए थर्ड पैराग्राफ में, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, ठीक है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है एक तरह से जो है हेटफुल बोल सकते हैं, थोड़ा नफरत की भावना से, ठीक है। किसी चीज़ को हम तिरस्कार करते हैं ना, निगलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम स्कॉर्नफुल बोलते हैं। तो मार्गी एक तरह से इसके तिरस्कार करते हुए बोली, स्कूल व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के विषय में लिखने को क्या है, स्कूल के विषय में क्या बोला जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा जो है स्कूल से नफरत करती थी, ठीक। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा कुछ नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन द गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मतलब उसका जो है जो मैकेनिकल टीचर, मतलब कंप्यूटर पे वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उस पर क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहे थे, उसका टेस्ट, उसका परीक्षा जो है परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था वो, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा था वो। और वो जो एक तरह से बहुत ज़्यादा वो गंदा परफॉर्म कर रही थी, मतलब जो भी कर रही थी वो सही नहीं होता, पूरा गलत का गलत कर रही थी। और अंत में जो है उसकी माँ जो है उसके सर को क्या हुई, अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। लास्ट में अंत में क्या होता था, उसकी मदर जो है अपने सर को हिलाई और जो वहाँ पर जो क्षेत्रीय निरीक्षक था, जो मतलब एक तरह से जो हमारे मैकेनिकल टीचर थे उसको ठीक करने वाला जो था, उसको हम काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, क्षेत्रीय निरीक्षक, उसको बुलाई, ठीक है। आगे ये 4 नंबर में, he was a round little man with a red face and whole a whole box of tools with dial and wires। He smiled at Margie and gave her the apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब वहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर आया, वह उसका चेहरा लाल था, गोल गोल, मतलब कैसा था वो, गोल मटोल था, लाल चेहरा वाला था वो, ठीक है। और उसके पास औजार से भरे हुए औजार डायल तार से भरे हुए उसके पास एक पुराना बॉक्स था। वह मार्गी को दे करके उसकी तरफ हंसा और उसको एक एप्पल दिया, उसको सेव दिया। और तब वो क्या किया, जो मैकेनिकल टीचर था, ठीक है, उस मैकेनिकल टीचर को उन्होंने अलग किया। और फिर मार्गी को आशा था, वो इस होप में थी, इस उम्मीद में थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। ये सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर तो इसको अलग कर दिया, लेकिन कैसे जोड़ेगा, शायद ये जोड़ पाएगा कि नहीं जोड़ पाएगा। पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था। और करीब 1 घंटे के बाद, ठीक है ना,
1 घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला जो है एक तरह से मतलब गंदा, जो एक तरह से बहुत बड़ा जो है ब्लैक कलर का जो है गंदा जो स्क्रीन वहाँ पे जो है आ गया। एंड ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर, और उस पर जो है सारे जो लेसन्स थे उस पर दिखाई देने लगे थे और जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जा रहे थे। एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का पैराग्राफ 4 तक हो गया। पैराग्राफ 4 तक आप लोग एक बार जो है रीड करिए, उसको समझिए। जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको अगर डिक्शनरी है तो उसमें सर्च करके उसके हेल्प से भी आप जो है इसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं पे और दिक्कत आ रही है तो कॉल करके या मैसेज के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आगे आप लोग का जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग के और मतलब और आप लोग के जो है 6 पैराग्राफ हैं 1 से 10 तक है, जिसमें 4 कंप्लीट होने वाला है। बाकी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, थैंक यू।